इजराइल को ईरान से जंग भारी पड़ने लगा है। बेंजामिन नेतन्याहू का खजाना खाली होने लगा है और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू सीधे अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने जेडी वेंस यानी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है, अधिकारियों से मुलाकात की है। आईडीएफ के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। ट्रंप से मुलाकात होना बाकी है और इन सब के बीच में नेतन्याहू ने वहां से भी ईरान को धमकी दे डाली कि ईरान के ऊपर हमले नहीं रुकेंगे जब तक वो परमाणु बम की धमकी देना बंद ना करे या परमाणु बम को बनाना खत्म ना कर दे। और इन सब के बीच में रशिया का भी इंटरफेरेंस हो चुका है। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। उन्होंने इजराइल को ईरान के ऊपर हमले करने की निंदा जताई है और ये भी कहा है कि राजनयिकों का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन सबको ताक पर रखा जा रहा है। राजनयिकों की जो भी नियम है उन सबको ताक पर रखकर और ईरान के ऊपर हमला कर रहा है इजराइल, इसको बंद होना चाहिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इन सब के बीच में क्यों अब बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका जाना पड़ा और ईरान अब अच्छी भूमिका में, मजबूत भूमिका में कैसे नजर आ रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इजराइल का ईरान के साथ 9वें दिन का युद्ध बेहद ही महंगा साबित हो रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पर अरबों रुपए का रोजाना खर्च हो रहा है, जिससे हथियारों की कमी हो गई। गाजा ऑपरेशन में 67 अरब डॉलर रुपए खर्च होने के बाद ईरान के साथ युद्ध में भी अब खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। रात भर हमले हुए हैं। इधर नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं, जेडी वेंस से मुलाकात की है, अधिकारियों से मुलाकात की है, ईरान पर हमले न रुकने की चेतावनी दे डाली और परमाणु बम न बनाने तक की ये चेतावनी दी गई है। साथ ही उधर रशिया यानी पुतिन ने इजराइल को चेतावनी दी है कि ईरान पर हमले की और कहा है कि राजनयिक नीतियों का उल्लंघन लगातार नेतन्याहू कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सब कुछ आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल के लिए ईरान के साथ युद्ध बेहद खर्चीला साबित हो रहा है। एक तरफ इजरायली हथियार नष्ट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का अरबों रुपए का खर्च हो रहा है। मुश्किल तो ये है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस की इतनी मिसाइलें नहीं कि वो लंबे वक्त तक ईरान से जंग लड़ सके। हालांकि हथियारों की किल्लत के बीच एक बार फिर अमेरिका ने मदद की और 14 कार्गो विमानों से इजराइल में हथियार भेजे गए हैं। हर धमाके से सिर्फ तबाही नहीं मचती बल्कि करोड़ों रुपए भी भस्म हो जाते हैं। इजराइल चाहे ईरान पर हमला करे या फिर खुद को ईरान के हमले से बचाए, उस पर हर धमाके के साथ युद्ध के खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। एयर डिफेंस पर ही इजराइल हर दिन 17 अरब रुपए खर्च कर रहा है। इजराइल के एरो एयर डिफेंस की मिसाइल की कीमत करीब 16 करोड़ है। डेविल स्लिंग की मिसाइलों की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। अब ईरान के आत्मघाती ड्रोन हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, इजरायली एयर डिफेंस से हर दिन करोड़ों रुपए की मिसाइलें दागी जा रही हैं। पहले गाजा और फिर ईरान के साथ युद्ध में इजराइल अरबों रुपए खर्च कर चुका है। 2024 में गाजा ऑपरेशन में इजराइल ने 67 अरब डॉलर खर्च कर दिया था। अब ईरान से चल रहे युद्ध में इजराइल हर दिन करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अकेले फ्यूल और हथियारों पर रोजाना 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आ रहा है। इजराइल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक जब 1 लाख सैनिक ड्यूटी पर होते हैं तो उनके वेतन और जरूरी इंतजामों पर हर दिन करीब 270 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इतने बड़े खर्चे के बीच इजराइल में एयर डिफेंस की भारी कमी हो गई। हालांकि नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से फिर से हथियारों का जखीरा इजराइल पहुंचाया गया है। इजराइल में 14 कार्गो विमान की लैंडिंग हुई है। अमेरिका और जर्मनी से हथियारों की खेप पहुंची है। गाजा अभियान के बाद से 800 कार्गो विमान अब तक इजराइल पहुंच चुके हैं। कार्गो विमानों से किस तरह के हथियार भेजे गए हैं इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इजराइल के एयर डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल एरो 3 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले वक्त में एरो 3 मिसाइलों की भारी कमी हो सकती है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भविष्य में इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचा तो इजराइल की सुरक्षा कैसे की जाएगी। ईरान से इजराइल को हवाई सुरक्षा देने के लिए अमेरिका अपनी नेवी की तैनाती बढ़ा रहा है। फिलहाल एयर डिफेंस के साथ फाइटर जेट से भी ड्रोन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान अगर ड्रोन से हमले जारी रखता है तो इजराइल के पास एयर टू एयर मिसाइलों की भी भारी किल्लत हो जाएगी। और इसी के साथ ही अब ईरान ज़्यादा मजबूत भूमिका में नजर आ रहा है और इजराइल अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है और इसी के लिए ही वो अमेरिका गया है और मुलाकात कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।